नचिकेता के पिताजी थे उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि गाय दान कर रहे थे ब्राह्मणों को। अंतिम भोजन कर चुकी थी चारा, अंतिम गोबर कर चुकी थी, अंतिम दूध दे चुकी थी, ऐसी गाय थी। तो नचिकेता उनका लड़का देखा उन गायों की हालत, तो बोला पिताजी ऐसी मरी हुई गायें दान कर रहे हो जो जाके मरना ही है, जिनको न दूध देना है न घास खाना है, इससे अच्छा है कि मुझे भी किसी को दान कर दो। मुझे किसको दान दे रहे हो? तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, यमराज को दान देता हूँ। ऐसा कह के वो तो बाहर निकल गए पिताजी उद्दालक, और नचिकेता पहुंच गए यमराज के दरवाजे पे। यमराज किसी काम से बाहर गए हुए थे। 3 दिन तक बैठे रहे। 3 दिन बैठने के बाद यमराज आए तो यमराज ने कहा कि ब्राह्मण का बालक भूखा बैठा हुआ है 3 दिन से। यमराज ने पूछा नचिकेता से कि 3 दिन से बैठे हो ब्राह्मण, 3 वरदान मांग सकते हो। तो यमराज से उसने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता मेरे जाने पे खुश हो जाए, लौट के आ जाए। फिर उसने कहा कि आत्मा क्या है, मैं आत्मा के विषय में जानना चाहता हूँ। एक ये वरदान था। और एक वरदान था उसका कि मुझे विद्या का उपदेश करो। तो यमराज ने तुम्हारे पिता खुश हो जाएंगे उस वरदान को दे दिया, ब्रह्म विद्या बता दी। लेकिन यमराज ने जो उसने पूछा था कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, तो यमराज ने कहा कि ये आत्मा जानना बड़ा कठिन है, इसके बदले में तू स्वर्ग का पूरा राज्य ले ले और ऐसी आयु देता हूं जो कभी क्षरणशील नहीं होगी, सदा एक रस रहेगा। और जो तुम्हें चाहिए, जो संसार की उपयोग की वस्तुएं हैं, सब ले लो, लेकिन आत्मा क्या है इस बारे में मत पूछो। यमराज ने उसको कहा। तो बहुत सारे प्रलोभन दिए यमराज ने, लेकिन उसने नचिकेता ने कहा कि हम तो आत्मा ही जानने के लिए आपके पास आए हैं, अन्य चीजों की जरूरत मुझको नहीं है, क्योंकि जो चीज आप देने के लिए बोल रहे हो वो सब नश्वर है। तो इसलिए कृपा करके आत्मा के बारे में बताइए। बहुत से प्रलोभन दिए यमराज ने, लेकिन वो अड़ा रह गया नचिकेता, चलायमान नहीं हुआ। अंत में यमराज ने उसको आत्मज्ञान की विद्या दी, आत्मा का ज्ञान कराया, आत्म साक्षात्कार हुआ। बस लौट के आ गए, पिता खुश हो गए।